हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिस्टिकल थिंकर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे इतिहास के पन्नों में कभी द लिटिल इंग्लैंड कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, द लिटिल इंग्लैंड। क्या आपको पता था इस जगह के बारे में? तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जगह स्थित है कर्नाटक की कैपिटल सिटी बैंगलोर से 65 किलोमीटर दूर, जिसे कोलार गोल्डफील्ड के नाम से जाना जाता है। कोलार की स्थापना पश्चिमी गंगाओं द्वारा दूसरी शताब्दी में की गई थी। समय समय पर कोलार कई संस्थानों के शासकों द्वारा शासित भी किया गया है, जैसे चोला, होयसड़ा, विजयनगर, मराठा से होते हुए मैसूर शासक टिप्पू सुल्तान तक आ पहुंचा था। उस समय हिंदुस्तान में अंग्रेज कई जगह पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे और उनकी नजर मैसूर राज्य पर भी थी। टिप्पू एक ऐसे राजा थे जिनको अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं थी, लेकिन अंग्रेज किसी भी हालात में मैसूर राज्य को अपने मुट्ठी में करना चाहते थे। इसी के कारण टिप्पू और अंग्रेजों के बीच चौथी आंग्लो मैसूर युद्ध छिड़ जाती है, जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने वहां का शासन मैसूर महाराजाओं को दे दिया, जिसमें कोलार भी शामिल था। सन 1850 में अंग्रेज अधिकारी वारंट को कोलार की सोने की खदानों का पता चलता है। तुरंत ही वारंट अपने आला अफसरों को चिट्ठी लिखकर इसकी सूचना दे देते हैं और आला अफसर वहां मौजूद सोने की खदानों का सर्वे करने के आदेश तुरंत ही जारी कर देते हैं। सर्वे के दौरान उन्हें ये खदान उतने लाभदायक नहीं लगते, इसी कारण वे जांच को रोक देते हैं। थोड़े साल बाद लावेल नामक एक निवृत्त अंग्रेज सैनिक बैंगलोर में हमेशा के लिए बसने आते हैं। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही किताबें पढ़ते समय लावेल को वारंट द्वारा लिखा हुआ एक आर्टिकल मिला, जिसमें कोलार का जिक्र मौजूद था। कोलार की जानकारी पाते ही लावेल ने कोलार के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में जाते समय उनको कई सारे सोने के खदानों का पता चलता है। सन 1871 में लावेल ने मैसूर महाराजाओं को चिट्ठी लिखकर कोलार में सोने की खुदाई करने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन मैसूर महाराजा उन्हें अनुमति नहीं देते। 4 साल बाद लावेल ने सन 1875 में मैसूर महाराजाओं से अनुमति लेकर कोलार में सोने की खुदाई शुरू कर देते हैं। थोड़े साल बीतने के बाद लावेल फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हैं। इसी कारण सन 1880 में जॉन टेलर नामक एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी इस माइंस को अपने अधीन ले लेती है और यहाँ से कोलार में सुनहरे युग का आगाज होता है। जॉन टेलर कंपनी कई आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके सोना निकालना शुरू कर देती है। इन उपकरणों को बिजली एशिया के पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से मिलती थी, जिसे सन 1902 में कोलार गोल्ड माइनिंग में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। आज भी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कावेरी नदी शिवनसमुद्र फॉल्स पर स्थित है। इसी कारण कोलार एशिया का पहला बिजली पाने वाला शहर भी बना। यहाँ मौजूद सुविधाओं को देखकर कई अंग्रेज अधिकारी कोलार में बसने लगे। साथ ही कोलार का क्लाइमेटिक कंडीशन इंग्लैंड के क्लाइमेटिक कंडीशन के समान था। इन सब कारणों से कोलार लिटिल इंग्लैंड का नाम भी दिया गया और उसी दौरान कोलार में कई इमारतें भी बनाई गई। इन सब खूबियों के चलते कोलार में एक खामी भी थी। वहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल सिर्फ अंग्रेज किया करते थे, लेकिन कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। भारत को आजादी मिलने के बाद भी जॉन टेलर कंपनी कोलार से सोना निकालती रही और सन 1956 में गवर्नमेंट ऑफ मैसूर कोलार माइंस को अपने अधीन लेकर इसका राष्ट्रीयकरण कर देती है। सन 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी कोलार गोल्ड माइंस को संपूर्ण अपने नियंत्रण में ले लेती है। कई कारणों के चलते
कंपनी उतना लाभ नहीं जुटा पाती और कर्जदार बन जाती है। इन्हीं कारणों से सन 2001 में भारत सरकार द्वारा बीजीएमएल को बंद किया गया। सन 1880 से 2001 तक लगभग 900 टन सोना निकाला गया। बीजीएमएल के बंद होने के बाद वहां के लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा। इसी कारण तब से लेकर अब तक कोलार के लोग हर रोज सुबह उठकर कोलार से बेंगलुरु जाने वाली पहली ट्रेन से 100 किलोमीटर तय कर बेंगलुरु के कई प्राइवेट कंपनियों में काम करके रात को वापस कोलार लौटते हैं। समय समय पर कोलार के लोगों द्वारा सोने की खुदाई फिर से शुरू करने की मांग की जा रही है। अगर कोलार में सोने की खुदाई फिर से शुरू हुई तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।